और रायपुर से अपडेट, जहां छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी कार्यशाला कल होगी। नए पदाधिकारियों को भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व देगा मार्गदर्शन। प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला आयोजित की जाएगी। राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश, राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह शामिल होंगे और प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन की मौजूदगी में बड़ी कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। आज सीएम विष्णुदेव साय और प्रदेश अध्यक्ष किरण देव सिंह भी शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ बीजेपी की कार्यशाला कल सुबह से 11:30 बजे से शुरू होगी। कार्यशाला से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनेंगे बीजेपी नेता। छत्तीसगढ़ बीजेपी की बड़ी कार्यशाला का कल आयोजन किया जाना है और प्रदेश कार्यालय कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी शिवम हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शिवम, कल बीजेपी की महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया जाना है, क्या कुछ तैयारियां हैं? क्योंकि पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को भी बीजेपी नेता सुनेंगे। क्या कुछ तैयारियां, किस तरीके से पूरी कार्यशाला होने जा रही है? जी ऋषभ, देखिए कल एक बड़ी कार्यशाला का आयोजन छत्तीसगढ़ बीजेपी कर रही है। इस कार्यशाला में नए पदाधिकारियों के साथ साथ जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं वो भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय नेतृत्व से नेता मौजूद रहेंगे। प्रदेश प्रभारी नितिन नवीन भी अभी राजधानी रायपुर पहुंचने वाले हैं और बड़ी कार्यशाला का आयोजन हो रहा है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए प्रदेश प्रवक्ता हैं। सर, किस तरीके की कार्यशाला होगी, कितनी खास ये कार्यशाला है, क्या रूपरेखा है पूरे कार्यशाला की? अभी प्रदेश की हमारे प्रदेश अध्यक्ष किरण देव जी के नेतृत्व में एक पूरी टीम बनी है। ब्लॉक से लेकर और प्रदेश तक विभिन्न प्रकार के विभाग बने हुए हैं और वो किस तरह से काम हो, किस तरह से समन्वय हो, पार्टी की रीति नीति, सिद्धांत, गति, कार्यक्रम ये किस ढंग से चले, तो उसके लिए केंद्रीय नेताओं का मार्गदर्शन मिलता है। जो संगठन के हमारे लोग हैं, सह संगठन प्रभारी माननीय शिव प्रताप जी रहने वाले, नितिन नवीन जी रहने वाले, प्रदेश अध्यक्ष रहने वाले और भी जो भी केंद्रीय नेतृत्व है वो कल आएगा। और बड़ी संख्या में लोग, जो अपेक्षित संख्या है, मतलब ओपन फॉर ऑल नहीं है, बल्कि उसमें जो टीम है और जिले के अध्यक्ष, जिले के पूर्व अध्यक्ष और संगठन के जो लोग हैं, जो नई टीम बनी हो उसको पूरा मार्गदर्शन करेंगे। उसमें मंत्री भी रहने वाले, अपने कॉरपोरेशन के लोग रहने वाले, तो संगठन और सत्ता की जो नवीन टीम है उसको ठीक ढंग से मार्गदर्शन पड़े, एक दिशा में लोग जाएं, एक दिशा में काम करें। इसके लिए बड़े बड़े नेता मौजूद रहेंगे। नितिन नवीन हैं, शिव प्रकाश हैं और अरुण सिंह भी आ रहे हैं। किस तरीके की टिप्स देंगे नए पदाधिकारियों को? क्योंकि हमेशा चर्चा होती है, सत्ताधारी दल भी है बीजेपी, तो सत्ता और संगठन के बीच में अच्छा समन्वय रहे, कार्यकर्ता खुश रहें, तमाम इन विषयों के जैसे और कैसे टिप्स दिए जा सकते हैं? देखिए, पदाधिकारी नए जरूर हैं लेकिन कार्यकर्ता बहुत पुराने हैं। पार्टी की अपनी एक संस्कृति है, उस संस्कृति के आधार पर, एक परंपरा के आधार पर काम होता है और हर समय एक नई चुनौती, नई नैरेटिव्स, नई बातें होती हैं और उसमें किस प्रकार से संगठन को आगे ले जाना है, पार्टी को आगे ले जाना है। आफ्टर ऑल जो भी सत्ता में भी जो रहते हैं वो कार्यकर्ता ही रहते हैं, तो उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है और उनको रिचार्ज करके रखना ही पड़ता है। तो इस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण कार्यशाला है, दिन भर चलेगी ये और विभिन्न प्रकार के सत्र होंगे, अलग अलग स्तरों पर अलग अलग ढंग से बातचीत होगी। एक कॉमन मैसेज होता है और दूसरा स्पेसिफिक मैसेज होता है, तो उस ढंग से पूरी उसकी एक कार्य प्रणाली है, उस ढंग से पूरा प्रशिक्षण होगा। कार्यशाला का मतलब होगा कार्य कैसे करना, उसके लिए इकट्ठे बैठना, इकट्ठे बैठ के उस पर सोच विचार करना, इस प्रकार के मार्गदर्शन होंगे। नेताओं के अपने अपने अलग अलग विषय होंगे क्योंकि उसके विषय में उनकी विशिष्टता भी है, उनकी जानकारी भी अच्छी है, तो वो शेयर करेंगे कार्यकर्ताओं को। बिल्कुल ऋषभ, देखिए कल की जो कार्यशाला है उसके बारे में जो जानकारी है कि नए पदाधिकारियों को टिप्स दिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पुराने पदाधिकारी रहे हैं उनसे जहां तक जो उनको पद दिया गया था उसके बाद कैसे उस पद को और अच्छा बनाना है, कार्यकर्ताओं के बीच में आपसी तालमेल कैसे बनाना है, सरकार और सत्ता और संगठन के बीच में कैसे तालमेल बनाना है, इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि अभी अभी मुख्यमंत्री भी विदेश
दौरे से लौटे हैं और छत्तीसगढ़ को वैश्विक मंच पर पहचान मिली है, तो ऐसे में नए पदाधिकारियों की भूमिका ये भी होने वाली है कि जो जन जन तक वो बात पहुंचे, जो सरकार की योजनाएं हैं, चाहे वो निवेश को लेकर के हो या फिर रोजगार देने को लेकर के हो, ये जो योजनाएं चली आ रही हैं, उन्हें नए पदाधिकारियों के पास वो जिम्मेदारी है कि वो जनता तक सही मैसेज पहुंचाएं। निश्चित तो ये भी तौर पर कहीं ना भारतीय कहीं जनता पार्टी हम आमतौर पर देखते हैं कि इस तरह की कार्यशालाएं करती रहती है, कार्डर बेस्ड पार्टी अपने आप को कहती है, तो वाकई में बीजेपी के लिए, संगठन के लिए, सत्ता संगठन के समन्वय के लिए महत्वपूर्ण ये कार्यशाला होने जा रही है। आगे आपसे और भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।